बात हमें सब तर्क कुछ पे संघर्ष करेंगे करके ही आप, मिला है। क्योंकि सरकार का पक्ष रख रहे हो और भाजपा के प्रवक्ता के जी तौर पर आप बैठे हो, तो जाहिर है कि जो सरकार की खूबियां हैं वही आप गिनवाएंगे और जो कांग्रेस की कमियां हैं वो आप याद दिलाएंगे। राहुल साहब, आपसे सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि जो डीएपी खाद है उसकी कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन चित्रों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूँ आप जब बोलेंगे साथ में। और ये वाले जो विजुअल हैं ये कांग्रेस ने नहीं भिजवाए हैं हमारे को, ना इनेलो ने भिजवाए ना जेजेपी ने, ये खुद जो हमारे कैमरामैन हैं वो लेकर आए हैं। और जाहिर है आपकी सरकार को नीचा दिखाने के लिए तो लाए नहीं होंगे, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचे वो पत्रकार के तौर पर हम वो विजुअल आपको दिखा रहे हैं। तो खाद की कमी चल रही है, इस पर कोई दो राय नहीं है। वजह इसकी ये है कि जो युद्ध भी चल रहे हैं ना, ये हमारे पास सामान नहीं आ पा रहा है, इसका हमें उस चीज़ का भी पता है, लेकिन उस चीज़ को हम मानते नहीं हैं क्योंकि हम सरकार में, और लगता है कि हर जैसी हमारी सरकार बनी है सारी कमियां तो पूरी हो जानी चाहिए, किसी के पास कोई आरोप लगाने की जगह ही ना बचे। वैसे ही मुद्दा जो विधानसभा की ज़मीन 12 एकड़ देने की बात हो रही है, तो उस पर जो बात कांग्रेस कर रही है या इनेलो कर रही है कि क्यों दें उनको, चंडीगढ़ हमारा है, हरियाणा का भी हक है, तो वो देकर तो वो हक छोड़ने वाली बात होगी। तो इन चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, पहला विषय जो है वो डीएपी का है। ये लाइनें दिख रही हैं आपको, क्योंकि ये लाइनें जो है व्यवस्थित करने के लिए लगाई गई हैं। इसको थोड़ा तार्किक तरीके से समझना पड़ेगा। जी समझने का विषय ये है कि हमने पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल्स को बढ़ाया, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते थे कि कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से रैम्पेंट जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी, काला बाजारी होती थी, उसको रोकने के कुछ प्रावधान किए जाए। हमने कहा कि प्रत्येक आधार कार्ड पर हम 10 कट्टे की खाद देंगे। ऐसा नहीं कि कोई आया और सोसाइटी से पूरे के पूरे ट्राली भरकर ले गया और बाकी सारे के सारे खड़े रह जाए। तो हमने कहा कि एक एक व्यक्ति को, क्योंकि मैं खुद किसान हूं इस नाते से कह सकता हूं, और ये बिजाई के समय ही डीएपी की आवश्यकता रहती है, एक किले में एक कट्टा ही लगाया जाता है, तो 10 किले तक का जो है आपका काम हो जाता है। किसान क्या चाहता है, कई बार क्या थोड़ा सा हम लोग लालच क्या करते हैं कि हम जीरी को लेकर आए, हम अपनी जो है धान को लेकर आए और उसी ट्राली में कोशिश करते हैं कि उसी में हम जो है उठाकर कट्टे भी ले जाए। और इस कारण से बिजाई से बहुत पहले से जो है, भाई बिजाई का समय ही नहीं शुरू हुआ, 15 अक्टूबर के बाद से हमारी गेहूं की बिजाई शुरू होती है, 15 अक्टूबर से मिड दिसंबर तक चलती है जो खेती हम गेहूं लगाते हैं। इसी प्रकार से सरसों का भी मोटा मोटा यही समय है। लेकिन आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर से आपके कैमरा पर्सन जो है वो ये लाइन दिखा पा रहे हैं। ये लाइन क्यों है? ये लाइन वेरिफिकेशन के लिए जो 10-10 मिनट एक व्यक्ति पर लग रहा है, वो वेरिफिकेशन किस लिए जरूरी है? ताकि विधु रावल अकेला जाकर 70-80 कट्टे खाद लेकिन के अब तो राहुल साहब अपने पास सारा डाटा है ना, बाकी अब तो सारे पोर्टल बने हुए हैं, किसके पास कितनी ज़मीन है, कौन कहाँ है, परिवार पहचान पत्र है, इतने सारे हमारे जी पास आधार हैं उसका, तो दोबारा से क्यों लाइन में उनको आप खड़ा कर रहे हो? नहीं नहीं, हम लाइन में नहीं खड़ा कर रहे। जो आपने पोर्टल की बात कही है, जो डाटा की बात कही है, उस डाटा को मैच करना होता है। जो पॉइंट ऑफ सेल्स पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो वहां पर आधार कार्ड से तो मैच करते हैं, साथ साथ भाई हम बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है इस मामले में कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसकी कितनी एंट्री है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको एक उल्लेख उसका भी चल जाता है। अभी मेरे पास जो डाटा है वो ये है कि इस समय भी 27,740 टन डीएपी फिलहाल भी स्टॉक में है, और 15 तारीख तक जो है, यानी कि 2 दिन बाद तक भी 9,519 टन जो है और आ जाएगा। यानी ये मोटा मोटा 36,000 के करीब, 37,000 के करीब हो जाएगा। लेकिन आपकी जो लाइनें हैं ये बिल्कुल सच्ची हैं, लेकिन लाइनों का आप जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो मुझे लगता है वो तार्किक नहीं है। लाइनें इसलिए लगी हैं, ठीक है। क्योंकि वहां दूसरा पॉइंट जो विधानसभा की जमीन वाली बात है उस पर क्या आप देंगे? बिल्कुल आपने लॉजिकली इस बात को बता दिया हमें। विधानसभा जो कह रहे हैं कि हम पंचकुला में बना लेते हैं, विपक्ष को ये बात पसंद नहीं आ रही, क्यों छोड़े हम चंडीगढ़? देखिए, हमारे परिसीमन हमारे सामने खड़ा है। 2026 में 27 के करीब जो है रिपोर्ट आ जाएगी, या 28 तक भी आ जाएगी, तो एक बड़े अनुपात में हरियाणा की सीट्स बढ़ने वाली हैं। ये विधानसभा में वैसे भी हमें 20 कमरे जो हैं आज तक, 1966 से आज तक 20 कमरे लॉक्ड हैं। आज तक पंजाब ने हमारे हक हकूक के वो खोले नहीं है। हमारा वो भी संघर्ष जारी है, कांग्रेस के समय भी जारी था। अब जो विधानसभा, अभी जो हम विधानसभा देख रहे हैं, कोरोना काल में भी हमने देखा कि बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई उसमें, हम उसमें कंडक्ट नहीं कर पा रहे, हमारे लिए अपर्याप्त है। हमने कुछ और प्रावधान किए कि नेता प्रतिपक्ष को हमने कैबिनेट का दर्जा दिया, उनको एक अलग कमरा दिया, इसके लिए भी हमारे पास कमरे नहीं उपलब्ध हैं।
तो हम इसमें अपना हक नहीं छोड़ रहे हैं, विधानसभा में इसको छोड़ नहीं रहे हैं, इसका हम अपने तरीके से उपयोग करेंगे, लेकिन अपनी एक विधानसभा का भवन बड़ा बनाना। जैसे सारा काम जब हम हरियाणा बना था उस समय सेक्रेटेरिएट में हुआ करता था, फिर उसके बाद जो है हमने देखा चौधरी बंसीलाल जी की सरकार आई तो 17 सेक्टर में एक न्यू हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट बना। उससे पहले जो है 30 बेस बिल्डिंग में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट चलते हैं, फिर एक एक करके हम बहुत सारे विभागों को पंचकुला लेकर गए। तो मुझे लगता है इस प्रकार से केवल पॉइंटर स्कोर करने के लिए, बिल्कुल, और मैं एक बार एसवाईएल पर एक एसवाईएल पर एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि जब इसका बात उठाकर इसको पैकेज में बताते हैं कि एसवाईएल पर किसी ने निर्णायक लड़ाई लड़ी है और जीतने की कगार पर कोई हरियाणा को लेकर आया, तो हम लेकर आए हैं। 10 साल तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कांग्रेस की सरकार, यही सवाल मैं आगे बढ़ा रहा हूं,